Hope you're fine viewers. I welcome you to my channel. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ओजोनोलाइसिस। प्रीवियसली हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख रहे थे। इसमें हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे, फिर हमने कंबस्टन देखा, फिर हमें हाइड्रोक्सिलेशन देखा। तो अब हम देखने जा रहे हैं ओजोनोलाइसिस, हाउ ओजोन रिएक्ट विद एल्कीन्स। ओजोन जो है कि इट इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, वेरी रिएक्टिव है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखें तो 40 AMU बनता है, मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास आप जो भी कहते हो। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है ये बहुत रिएक्टिव है। आम तौर पे एल्कीन्स जो हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाती हैं ओजोनोलाइसिस की वजह से, और हम ये इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, ये ओजोन जल्दी से रिएक्ट कर जाती है और हमें कार्बोनाइल कंपाउंड मिलते हैं जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वगैरह हमें मिल सकते हैं। तो इस रिएक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के बारे में मालूमात देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं किसी एल्कीन का रिएक्शन विद ओजोन। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका ओजोन है, इट रिएक्ट्स विद, इधर हम कहते हैं जी ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे, और ये बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक यहाँ पे है। सिंपली हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड योर मोलो ओजोनाइड। ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, मोलो ओजोनॉइड या मोलोजोनाइड। तो ये कंपाउंड इंतहाई अनस्टेबल होता है, ये जल्दी से रीअरेंजमेंट करता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल के ऊपर चला जाता है। तो हम मोलो ओजोनाइड की रीअरेंजमेंट देखते हैं। देखें जी, ये मोलो ओजोनाइड जो है ये रीअरेंजमेंट कर रहा है। इस रिएक्शन में हम देखते हैं, यहाँ पे आप लिख दो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के नतीजे में ये ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है, ये कंपैरेटिवली स्टेबल होता है फिर, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ओजोनाइड। ओजोनाइड जो है इनकी हम रिडक्शन कर देते हैं, जिंक और वाटर की मौजूदगी में हम इनकी रिडक्शन करते हैं। ये ओजोनॉइड है, ओजोनाइड की आप रिडक्शन कर दो लाइक दिस। यहाँ से इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है लाइक दिस, ऐसे। अब हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ। जब इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ करवाओगे तो ये आप कहो कि इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, तो हमारे पास बेसिकली लाइक दिस कंपाउंड बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, एक यहाँ से और एक यहाँ से। मैं आपकी आसानी के लिए 2 फॉर्मेल्डिहाइड्स लिख रहा हूँ, और बाकी जो है वाटर जो है ये ऑक्सीजन लेकर के H2O2 बना देता है। ये H2O2 जो है ये बेसिकली रिएक्टिव है, तो हमने इससे अवॉइड करना है। इससे अगर हमने बचना है तो हम फ़ौरन इसका रिएक्शन H2O2 जो कि रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसकी हम रिडक्शन कर देते हैं विद जिंक। तो ये जिंक ऑक्साइड बना देगा और साथ हमें वाटर मिलेगा। तो वाटर हमें हार्मफुल नहीं है हमारे रिएक्शन के लिए। तो हमने बेसिकली 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स हासिल किए, दोनों फॉर्मेल्डिहाइड हैं। यहाँ से अगर आप बॉन्ड को तोड़ो, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दो दोनों वाले, तो ये 2 फॉर्मेल्डिहाइड बने। इसी तरह इस रिएक्शन की जो इम्पोर्टेंस है कि ये एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताता है।
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन? एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी लोकेटिंग द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये रिएक्शन हेल्पफुल है। तो अब हम एक और रिएक्शन करते हैं, ये इस रिएक्शन की अहमियत है। कोई और हम रिएक्शन करते हैं, लाइक विद प्रोपीन हम कर लेते हैं। ये हमारा प्रोपीन है, हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं ओजोन के साथ, लाइक दिस। ये हमारा ओजोन है, हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, अगेन मोलो ओजोनॉइड बन रहा है। यहाँ पे आप ये वाला ओजोन उठा के ऐड अप कर दो यहाँ पे, तो दिस इज मोलो ओजोनॉइड एंड दिस वन इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। तो हम कहते हैं ये रीअरेंजमेंट कर लेता है, हम लिख देते हैं इसकी रीअरेंजमेंट भी। मोलो ओजोनॉइड में ये 3 ऑक्सीजन साथ साथ हैं, इसलिए ये स्टेबल नहीं है, तो ये रीअरेंज कर लेता है। रीअरेंजमेंट के बाद इसके अंदर क्या चेंज आती है आप देखो, CH3CH, एक ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो कंपैरेटिवली ये स्टेबल होता है। अब हम इस कंपाउंड की रिडक्शन कर देते हैं विद जिंक एंड वाटर, इसको ब्रेक करते हैं हम। देखें CH3CHO CH2O और O। अब इस कंपाउंड की हमने ब्रेक डाउन करनी है, तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप इसको ब्रेक कर दें। दिस वन विल गिव यू एसिटाल्डिहाइड एंड दिस वन विल गिव यू, ये वाला पार्ट जो है आपको, ये देखें आप, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम यहाँ भिजवाते हैं, एक इस बॉन्ड से, तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। लाइकवाइज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बना। एक आपके हाथ एसिटाल्डिहाइड आया और दूसरा आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बना। 2 कार्बोनिल कंपाउंड बने हैं इस रिएक्शन में आपके पास। तो यहाँ से ऑक्सीजन लेके ये वाटर जो है इट विल मेक H2O2, जो कि रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम इसको जिंक के साथ रिड्यूस कर देते हैं। जब जिंक के साथ रिड्यूस करें तो हमें वाटर मिलेगा प्लस जिंक ऑक्साइड मिलेगा। तो ये बेसिकली ये रिएक्शन हमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताता है। तो हम देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, हम उसकी ओजोनोलाइसिस करवा दें। अब यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ से इसको ब्रेक कर दें जी, इस कंपाउंड को। ये दोनों बॉन्ड आप अगर ऑक्सीजन को दे दो तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। ये वाले दोनों बॉन्ड अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन को दे दो तो ये एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। इस तरह हम एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मालूम कर सकते हैं ओजोनोलाइसिस के रिएक्शन से। इस तरह आपके पास आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो आपका कंपाउंड कैसा है? आपने किसी कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस की, 2 एसिटाल्डिहाइड बन गए। ये देखो जी, मैंने 2 एसिटाल्डिहाइड लिख दिए, एक ये है एक ये है। तो ये कंपाउंड कौन सा है, कब कैसे असेस कर सकते हैं? ये देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH3। बेसिकली ये 2 ब्यूटीन से 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बने हैं। अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करें और ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दें, एक एसिटाल्डिहाइड, और ये दोनों बॉन्ड जो है इस कार्बन पे ऑक्सीजन को दे दें, दूसरा एसिटाल्डिहाइड। इसी तरह अगर आपके पास 1 ब्यूटीन है तो आपकी प्रोडक्ट क्या हो सकती है? आपको पता होना चाहिए ये आपकी 1 ब्यूटीन है, तो अब के बार आपकी प्रोडक्ट क्या होगी? यू आर टू एस्टिमेट। आप कहो जी अगर हम डबल बॉन्ड जो है कार्बन टू कार्बन ये ऑक्सीजन को दे दें तो हमें एक तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और दूसरा हमें प्रोपियोन एल्डिहाइड मिलेगा। 3 कार्बनों वाला 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, दिस इज प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास 2 फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं तो हमारा कंपाउंड इथीन होगा।
अगर हमारे पास एक एसिटाल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड बनता है तो हमारा कंपाउंड प्रोपीन होगा। अगर हमारे पास 1 ब्यूटीन है तो हमें एक फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और दूसरा प्रोपियोन एल्डिहाइड मिलेगा। अगर हमारे पास 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो इट मीन हमारे पास 2 ब्यूटीन है। दिस इज़ हाउ वी कैन लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय ओजोनोलाइसिस। आई होप आपको समझ आई होगी, आपने टॉपिक को ग्रास्प किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।